इंडिया अलायंस और कांग्रेस का राम जन्म मंदिर से किनारा करना तो समझ में आता है, लेकिन आज की कांग्रेस को मौके की नजाकत को भांप कर कदम उठाना क्यों नहीं आता। राम जन्म मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का फैसला लेकर शंकराचार्यों को बीच में लाना, कांग्रेस की प्रतिष्ठा में कितना प्राण बच गया है इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। और यदि नहीं हुआ है तो मैं शंकराचार्यों के प्रति सोनिया गांधी और अखिलेश के अगाध भक्ति का विवरण भी दूंगा और शंकराचार्यों का राजनीति में दखल की भी बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। 22 जनवरी 2024 को राम जन्म मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। पूरा देश ही नहीं, पूरे विश्व में सनातनी इस उत्सव को मनाने की बाट जोड़ रहे हैं। लेकिन कुछ तथाकथित सनातनी हैं या कहिए मौसमी सनातनी हैं इस देश में, जो चुनाव में टीका लगाते हैं तो कभी टोपी पहन लेते हैं, लेकिन केवल चुनावों में। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट ने सभी को आमंत्रण देकर उनका ढोंगी चोला उतार कर रख दिया है। सभी को मेरा मतलब है कि राजनीतिक दलों को या राजनीतिक दल के मुखियाओं को निमंत्रण नहीं दिया, बल्कि उनके ऊपर जो ढोंग का आवरण था उसको उतार दिया है। कांग्रेस जो हमेशा हिंदू विरोधी रही है, लेकिन जनता के मूड को भांप कर उनके वयोवृद्ध युवा नेता को जनेऊ तक ही नहीं पहनना पड़ा, बल्कि साष्टांग लेटना भी पड़ा इन्हीं हिंदू मंदिरों में। लेकिन जिसकी पीढ़ियों ने राम विरोध को ही अपने जीवन का लक्ष्य माना हो, वह शंकराचार्यों की आपत्तियों के पीछे छुपकर राम जन्म मंदिर का निमंत्रण सादर अस्वीकार करते हैं। नहीं, यह सार्वजनिक रूप से सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। ये केवल निमंत्रण का अपमान नहीं कर रहे हैं, जितने सनातनी हैं उन सनातनियों का सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं। मैं किसी शंकराचार्य पर टिप्पणी करूं इतनी मेरी औकात नहीं है, और वो लोग हमारे सनातन धर्म के रक्षक ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक भी हैं। शंकराचार्य के शब्दों का मर्म जानने के लायक भी नहीं हूं मैं, लेकिन उनकी बातों का मर्म कांग्रेस को पता चल गया। रामलला का प्रतिष्ठापन हो रहा है वो ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने कहा, चारों शंकराचार्य और संत कह रहे हैं कि राम मंदिर अधूरा है और जिस तरीके से रामलला का प्रतिष्ठापन हो रहा है वो ठीक नहीं है। बीजेपी को कोई काम नहीं है। जब शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हमारे जाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं बीजेपी क्यों नहीं सुन रही है। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी, जिनके नाम में सीता और राम दोनों है, उन्होंने राम से मुंह मोड़ लिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई विपक्षी नेता अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा जी कहते हैं कि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं क्योंकि राम जन्म मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धर्म शास्त्रों के विरुद्ध हो रही है। खेड़ा जी, मैं शंकराचार्य पर टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी हिंदू विरोधी नीतियों का खुलासा तो कर ही सकता हूं। पहली बात बता देता हूं कि शंकराचार्य की पदवी देश की सबसे उच्च धार्मिक पदवी है। शंकराचार्य पुरोहित नहीं है और न यजमान है। स्पष्ट रूप से उनका अपना स्थान है। शंकराचार्य को पवन खेड़ा जी फॉलो करते होंगे यदि उनके बयान को करते हैं तो। गोवर्धन पीठ की वेबसाइट पर अगर आप चले जाएं तो govardhanpeeth.org, इसके होम पेज पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कथन एक लाइन में लिखा है अंग्रेजी में कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शंकराचार्य टू रूल ओवर द रूलर्स, अर्थात शंकराचार्यों की जिम्मेदारी है कि वह शासकों पर शासन करें। अब ऐसे में पवन खेड़ा जी के ज्ञान की दात तो देनी चाहिए। निश्चलानंद स्वामी कहते हैं, कौन मूर्ति का स्पर्श करे कौन ना करे इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि देवता तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हो। अगर ये ढंग से ना किया जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं है, ढंग से किया जाए तभी देवता का तेज सबके लिए अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है। अब विवाद कहां से शुरू होता है कि कुछ ऐसी भाषा शैली थी, कहने का हाव भाव था, शंकराचार्य
निश्चलानंद जी का। उन्होंने कहा, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजाकर जय जय करूंगा क्या? मुझे पद तो सबसे बड़ा प्राप्त ही है। मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। मैं वहां गया तो मोदी जी ज्यादा से ज्यादा नमस्कार कर देंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, वहां से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना उचित नहीं है। शंकराचार्य को अपनी गरिमा का एहसास है और घर के बड़े हैं, उनकी भाषा कैसी भी हो लेकिन शिक्षाप्रद तो है। इसलिए मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा से पहले शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का भी अनुष्ठान आजकल चल रहा है, वो है राम जन्म मंदिर के विरोध का। इसीलिए शंकराचार्य के कथन का सहारा लेकर आ रही है। सिंगरी मठ ने लिखित पत्र जारी कर बताया कि कुछ धर्मद्वेषी दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनमें से एक पवन खेड़ा जी भी हो सकते हैं। शारदा मठ द्वारका पीठ की पत्र जारी कर कहा गया कि उन्होंने कोई बयान ही जारी नहीं किया है। तो पवन खेड़ा जी, क्या यह बयान कांग्रेस के मीडिया ऑफिस से शंकराचार्यों के बिहाफ पर जारी कर रहे हैं? जिन शंकराचार्य के अनुसरण की बात पवन खेड़ा जी कर रहे हैं, उन शंकराचार्य के प्रति कांग्रेस के अगाध प्रेम की गाथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं 1966 से लेकर के 2005 की कहानी भी सुनाऊंगा। बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पर बरसवाई थी लाठी और 6 साल बाद माफी मांगी थी। ये लोग लाठी तो चलवाते हैं लेकिन वोट बैंक के लिए, और माफी भी मांगते हैं तो वोट के लिए। इनका न राम से कोई रिश्ता है, अगर इनका कोई रिश्ता है तो सिर्फ राजनीति से। और वहां बने रहने के लिए कभी टोपी सिर पर रखते हैं तो कभी भगवा कंधे पर। सन 1966 की बात है। इंदिरा गांधी को चुनाव जीतना था, इसलिए विनोबा भावे और करपाते जी महाराज से आशीर्वाद लेने गई। इन लोगों ने श्रीमती गांधी के सामने शर्त रखी कि आप गोवध के खिलाफ कानून लाएंगे, लेकिन श्रीमती गांधी टाल मटोल करती रही। तो 7 नवंबर 1966 को संतों ने गोवध के खिलाफ संसद के पास धरना देना शुरू कर दिया और उसी समय उन संतों पर गोलियां चलवा दी गई। अब उसमें कितने संतों की हत्या हुई थी, अलग अलग जगह पर अलग अलग गिनती मिलती है। फिर भी माना जा रहा है कि इसमें बहुत सारे संतों की हत्या हुई थी। बताया जाता है कि इस घटना से कुपित होकर करपात्री जी महाराज ने शाप दिया था कि जिस तरह से उनके अनुयायियों को गोलियों से भुना गया है, उसी प्रकार से वो भी गोलियों से भुनी जाएगी। यह कितना सत्य है मैं नहीं जानता, लेकिन गूगल से प्राप्त जानकारियों में यह उल्लेख कहीं कहीं पर मिलता है। पवन खेड़ा जी, आप उस घटना को भूल गए होंगे और भूल गए होंगे उन शंकराचार्य को। कांची पीठ के शंकराचार्य जयंत सरस्वती जी का नाम तो सुना होगा। पवन खेड़ा जी सनातनी शंकराचार्य भक्त। आपको याद होगा 11 नवंबर 2004 यह दीपावली की पूर्व संध्या थी, जिस दिन कांची पीठ के शंकराचार्य जयंत सरस्वती को उठा लिया गया था, जब वो 2300 सालों से चली आ रही पूजा की तैयारी कर रहे थे। यह गिरफ्तारी कहा जाता है कि सोनिया गांधी की इच्छा से जयललिता के द्वारा करवाया गया था। बताया जाता है कि जयललिता की सहेली शशिकला का कुछ जमीन विवाद था और वह मठ की जमीन को हड़पना चाहती थी। उसी जमीन को हड़पने के लिए एक हत्या के मामले में शंकराचार्य को फंसाया गया था। तमिलनाडु से हेलीकॉप्टर से पुलिस आंध्र प्रदेश गई। वहां से 95 किलोमीटर 95 किलोमीटर रातों रात जाती है और पूजा की तैयारी जो कर रहे थे उनको उठा लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह किसी हत्या के लिए नहीं बल्कि शशिकला को जमीन हड़पनी थी और सोनिया गांधी जी को चिंता थी कि जयंत सरस्वती जी ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन के कार्य में बाधक बन रहे थे, इसलिए उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया गया था। और इस घटना पर कांग्रेस के ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नाराजगी जताई थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी किताब द कोलिशन ईयर्स 1996 to 2012 में किया है। उन्होंने लिखा है, मैं इस गिरफ्तारी से बहुत नाराज था और कैबिनेट की बैठक में मैंने इस मसले को उठाया भी था। मैंने सवाल पूछा कि क्या देश में धर्मनिरपेक्षता का पैमाना सिर्फ हिंदू संत महात्माओं तक ही सीमित है? क्या किसी राज्य की पुलिस किसी मुस्लिम मौलवी को ईद के मौके पर गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सकती है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिष मठ के शंकराचार्य नियुक्ति पर अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। शंकराचार्य हैं, ये शंकराचार्य हैं, लेकिन मोदी विरोध इनका प्रमुख कार्य लग रहा है। या यूं कहें कि यह कांग्रेस के विचारों से प्रभावित है या कांग्रेस इनके विचारों से। मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि रात में राम जी की मूर्ति रखा जाना एक विशेष अवसर था।
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन उन शास्त्रों को शस्त्र बनाकर सनातन पर ही क्यों हमला करना चाहते हैं? मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कुछ मतभेद है आपसे। मैं नहीं जानता कि शास्त्र में कहां और क्या लिखा है, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि अपने जीवन का हर कार्यक्रम पंडितों आचार्यों से विमर्श करने के बाद ही हम कोई तिथि निर्धारित करते हैं, और यह भी कि इस पर कई बार सभी पंडितों एवं आचार्यों के विचार एक जैसे नहीं होते। अब बात आती है कि मंदिर पूरा नहीं बना है, तो मेरा केवल इतना अनुरोध है कि समय के अनुसार, उपलब्ध समय और धन के अनुसार मंदिर का विस्तार होता रहता है। जहां रामलला को स्थापित करना है उस गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, तो वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा क्यों न की जाए? मंदिर पूरा होने तक इंतजार करने की बात की जा रही है। यदि राम चबूतरे पर रह सकते हैं, राम टेंट में रह सकते हैं, तब इनको संतोष है, लेकिन राम गर्भगृह में प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो इस पर विवाद है, इस पर आपत्ति है। टेंट में रहे हैं राम, कोई नहीं आया, लेकिन आज गर्भगृह में प्रवेश है, इनको शास्त्र याद आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखकर अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। बीजेपी श्रेय लेने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। राम जन्मभूमि न्यास इसकी देखरेख कर रहा है। बीजेपी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रही है। बीजेपी इसका श्रेय तो नहीं ले रही, लेकिन हां, सभी लोग इसका श्रेय बीजेपी को मुख्यतः दे रहे हैं। सनातनी श्रद्धा से दे रहे हैं, तो सनातन विरोधी घृणा करके, लेकिन श्रेय तो भाजपा को जा ही रहा है। और उसको श्रेय क्यों नहीं मिलना चाहिए, जिसने अपनी 4 सरकारों की आहुति दे दी? ये लोग तो एक वोटों के लिए, कुछ वोटों के लिए राम से मुंह मोड़ रहे हैं, और उसने तो राम के लिए अपनी सरकारों की आहुति दी है, तो श्रेय तो उसको मिलना बनता है और मिलना भी चाहिए। अब आज ये शंकराचार्य से प्रभावित हो गए हैं कांग्रेस वाले पवन खेड़ा जी। संतों के विरुद्ध कार्रवाई और संतों पर गोलियां इन्होंने ही नहीं चलवाई, एक और है धरती पुत्र, उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। और धरती पुत्र के पुत्र ने भी 2015 में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए बनारस में यही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर लाठी भी भजवाई थी। और आज राम से इनको लगाव हो चुका है। अखिलेश जी को आखिरकार निमंत्रण मिल चुका है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिली है तो सद्बुद्धि। अब उनको प्रभु श्री राम कब सद्बुद्धि देंगे ये तो वही जाने। फिलहाल मुझे सद्बुद्धि आ गई है कि वीडियो लंबी हो रही है, तो मुझे विराम देना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, मित्रगणों में शेयर कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिएगा। यह जानकारी मैंने इंटरनेट से सारी इकट्ठा की थी, जो आपके लिए प्रस्तुत किया। अगर अच्छा लगा है तो प्यार भरा आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा शेयर करके। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।